नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। इस वीडियो में हम 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि बहुविकल्पीय प्रश्नों के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण हैं। पहला प्रश्न है कि दीर्घवृत्त में कितनी नाभियां होती हैं। तो यानी हमसे बात कर रहा है कि दीर्घवृत्त में कितनी नाभियां होती हैं। तो हम जानते हैं दीर्घवृत्त कुछ इस तरीके से होता है, जिसमें एक बड़ा अक्ष होता है। अगर इसे शुद्ध भाषा में कहें तो इसे कहते हैं दीर्घअक्ष, और एक छोटा अक्ष होता है। देखने में ही क्लियर है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। इसे कहते हैं लघु अक्ष। ये आपस में एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर काटते हैं। मुझसे तो यहाँ पर थोड़ा तिरछा हो गया है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि ये आपस में 90 डिग्री के कोण पर काटते हैं। कितने डिग्री पर? 90 डिग्री पर। एक प्रश्न आपसे ये पूछा जाता है कि कोई स्पर्श रेखा इन्हें किस खंड में स्पर्श करती है। तो जो कोई भी स्पर्श रेखा है तो ये उसके वक्राकार पोर्शन को टच करते हुए जाती है। कहीं भी आप स्पर्श रेखा खींचेंगे, ये मुझसे तो ज़्यादा खींच गया है, हालांकि सिर्फ एक बिंदु को स्पर्श करते निकलती है। जैसे ये है आपका, तो कुछ ऐसे निकलेगी, कुछ ऐसे निकलेगी, ऐसे निकल जाएगी। सिर्फ एक पॉइंट को टच करेगी, स्पर्श करेगी, सिर्फ एक बिंदु को, उस वक्र के एक बिंदु को स्पर्श करेगी, उसे स्पर्श रेखा कहते हैं। तो यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कि दीर्घवृत्त में कितनी नाभियाँ होती हैं। तो एक बार फिर से हम दीर्घवृत्त का चित्र बनाते हैं। कुछ ऐसे होगा। ये आपका दीर्घअक्ष हो गया, लघु अक्ष हो गया। एक नाभि यहाँ पर होती है, एक नाभि यहाँ पर होती है, यानी 2 नाभियाँ होती हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2। अगला क्वेश्चन, वर्ग का क्षेत्रफल होता है। हम वर्ग का एक चित्र खींच लेते हैं। वर्ग का मतलब ये होता है कि जिसके चारों भुजाएं बराबर हों। अगर ये 5 मीटर लंबा है तो ये भी आपका 5 मीटर ही होगा, ये भी आपका 5 मीटर ही होगा, ये भी आपका 5 मीटर भी होगा। अब यहाँ पर प्रश्न 2 तरीके से पूछे जाते हैं। एक आपसे पूछ लेगा कि चलो अगर 5-5 है तो इसका परिमाप बताओ। तो परिमाप का मतलब ये हुआ कि कितने, अगर हम यहाँ से स्टार्ट करने चलना तो हम फिर यहाँ पहुँचने में ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए, फिर ऐसे आए तो हम कितनी दूर चले। तो सब जोड़ लो, 5 ये है, 5 ये, 10, 15, 20, यानी सीधे सीधे लिख सकते हैं 4 गुणे भुजा, यानी 4 गुणे 5 बराबर 20। ये परिमाप हो गया इसका। अगर आप सूत्र नहीं जानते हैं तो सारी दूरियों को जोड़ लें, 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20, 20 हो जाएगा। आपके पास दबाव नहीं है, चाहे सूत्र याद रखें चाहे कॉन्सेप्ट याद रखें कि परिमाप होता क्या है। परिमाप मतलब बाहरी माप। लेकिन जब बात क्षेत्रफल की आती है तो क्षेत्रफल क्या होता है इसका, सॉरी कलर थोड़ा चेंज हो गया है। ये देखिए, जब बात क्षेत्रफल की आती है तो क्षेत्रफल क्या होता है कि एक भुजा ये आपका हो गया, एक भुजा ये आपका हो गया। तो भुजा गुणे भुजा, यानी भुजा गुणे भुजा की बात हो रही है। अगर ये 5 है और ये भी 5 है तो हम लिख सकते हैं 5 गुणे 5 बराबर 25। यही होता है क्षेत्रफल। पीछे इकाई लिख दीजिए, बिना इकाई के सब शून्य। ओके, नेक्स्ट है, यहाँ पर आपको पंचभुजाकार समपार्श्व का फलक होगा। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि पंचभुजाकार समपार्श्व का फलक होगा। जब पंचभुजाकार समपार्श्व की बात करते हैं तो कुछ इस तरीके से ये हो गया पंचभुजाकार। लेकिन इसका फलक हमसे पूछ रहा है, इसका आधार नहीं पूछ रहा है कि आधार कैसा है। आधार तो पंचभुज ही होगा, पर समपार्श्व में क्या है कि यहाँ पर एक दरवाज़ा खड़ा कर दो, यहाँ पर एक दरवाज़ा खड़ा कर दो। खोल कर मैं दिखा रहा हूँ इसे। यहाँ पर एक दरवाज़ा खड़ा कर दो, यहाँ पर एक दरवाज़ा खड़ा कर दो, यहाँ पर एक दरवाज़ा खड़ा कर दो। सारे दरवाजे कैसे हैं? आयताकार। जैसे होता नहीं है, एक डिब्बा आता है उसे फाड़ कर ऐसे फैला दो, तो ये जो फलक निकल रहा है वो कैसा है आपका? ये आयताकार है। तो यहाँ पर आपका जो विकल्प हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? अब यहाँ पर भी देखिए, एक पंचभुज आपको दे रहा है तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि ये आधार की आकृति है। षटभुज कन्फर्म में नहीं होगा। त्रिभुज ये सूची स्तंभ में होता है। समांतर चतुर्भुज दे रखा है तो हम जानते हैं कि आयत भी एक समांतर चतुर्भुज है, इसलिए ये सही है। यानी यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा? समांतर चतुर्भुज। अगला क्वेश्चन, गहरी रेखा खींची जाती है तो हमेशा गहरी रेखा
HB पेंसिल से खींची जाती है, ये आप ध्यान रखिएगा। पेंसिल कई तरीके के होते हैं। स्क्रीन से हट गया था, इसके लिए हमें खेद है। आगे आइए देखिए, पेंसिल कई तरीके के होते हैं। तो पेंसिल में जो आपका है, जो गहरी रेखा है वो आपका क्या है, HB। फिर आइए अगला क्वेश्चन, वर्ग का प्रत्येक कोण होता है। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि हम एक बार फिर से वर्ग का चित्र बनाएंगे। वर्ग कुछ इस तरीके से होता है, ये हमसे ढंग से बना नहीं, यहाँ पर कोण कुछ डिस्टर्ब हो गया, पर जो भी इसका कोण होगा वो 90 डिग्री का होता है, यानी 90 डिग्री का कोण होता है। तो इसका आंसर बी आपका सही हो जाएगा। फिर अगला है, सममित चित्रण में वास्तविक माप की रेखा क्षैतिज से कितना कोण बनाती है। तो जब भी हम सममित चित्रण करते हैं तो सबसे पहले एक आधार रेखा खींचते हैं, उस पर एक 90 डिग्री की रेखा खींचते हैं, फिर एक 30 डिग्री की खींचते हैं, फिर एक 45 डिग्री की खींचते हैं। अब जितनी लंबाई वास्तव में, जितनी अक्षर की चौड़ाई होती है वो 45 डिग्री पर लेते हैं, 45 डिग्री पर लेते हैं, और उसका प्रक्षेप ले लेते हैं कि 30 डिग्री पर कहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो वास्तव में वास्तविक रेखा जो होती है वो 45 डिग्री वाला ही होती है, वास्तविक है। और ये क्या है, समपरिमाण वाला है। ठीक, तो वास्तविक कितना हो गया आपका, 45 डिग्री, नो कन्फ्यूजन। फिर आते हैं कि एक आयत जो अपने आधार पर क्षैतिज तल में है तथा आधार की माप 10 सेंटीमीटर व उसकी 90 अंश से जुड़ी भुजा 5 सेंटीमीटर है, तो उसके उच्छेद का क्षेत्रफल होगा। यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, ये आपका क्या है, ये आपका ऊर्ध्वाधर तल, ये आपका क्षैतिज तल। ठीक, क्षैतिज मतलब पड़ा हुआ, ऊर्ध्वाधर मतलब खड़ा हुआ। अब कह रहा है कि एक आयत कुछ इस तरीके से खड़ा है। तो आयत जो है आपका, इसका आधार 10 सेंटीमीटर है। चूँकि ये पार्श्व तल वो होता है, जैसे अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये 10 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर। तो जब इस पर हम फोकस करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, 10 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। तो जो क्षेत्रफल आएगा 10 गुणे 5 बराबर क्या आ जाएगा आपका, 50 इकाई या सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर है। फिर आ जाइए, बेलन जो अपने आधार पर खड़ा है उसका अनुविक्षेप होगा। बेलन अपने आधार पर खड़ा है, तो बेलन हो गया आपका अपने आधार पर खड़ा है, यानी ऐसे खड़ा है। इसका अनुविक्षेप यानी ऊपर से हम देख रहे हैं तो ये हमें वृत्ताकार दिखाई पड़ेगा, नो डाउट। 8 नंबर भी आपका क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन है, सूची स्तंभ की फलक की आकृति होती है। तो सूची स्तंभ के जो पार्श्व फलक की हो, यहाँ पर थोड़ा लिखने में वो हो गया, तिर्यक फलक कर दीजिए। तिर्यक मतलब जो तिरछी होती है। तो सूची स्तंभ कुछ इस तरीके से बनता है आपका। तो ये हमेशा त्रिभुजाकार होगी। इसमें क्या होता है कि हर आधार से एक त्रिभुज ऐसे जुड़ा होता है। ठीक, अब एक आधार ऐसे है तो उससे भी एक आपका ऐसे जाकर जुड़ा होगा। एक आधार ऐसे है तो ये भी आपका ऐसे जाकर जुड़ा है। ठीक, तो ये हर मतलब जो फलक है वो त्रिभुजाकार होता है। पिरामिड का उच्छेद क्या होगा। तो पिरामिड का उच्छेद कैसे होगा, मान लीजिए ये पिरामिड है, अब यहाँ से आप टार्च जला रहे हैं तो ये इस पर भी आकर त्रिभुज बन जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, त्रिभुज। तो इस तरीके से 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने देखा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।